दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक अगले चैप्टर पे हम आते हैं, स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस का जो हमारा लेसन 1 ही है, आज वो हम लेके आगे हैं। उसके अंदर आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में। स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। वो इसलिए है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां भी आप म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, कोई भी आप पर्टिकुलर शेयर परचेज कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में आप कोई ETF वगैरह या कोई यूनिट परचेज कर रहे हो, तो जिस सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो, आपको पैसा लगाने से पहले पर्सनली उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में पक्का आपको जानना चाहिए। जब आप इंडेक्स के बारे में तभी समझ पाओगे जब आप इंडेक्स को समझोगे। ठीक है, उस इंडेक्स को हम डीपली समझेंगे। तो बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है स्मार्ट बीटा या स्ट्रेटेजी इंडेक्स। ये भी अपने फेवरेट है। आज तक आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि थीमेटिक इंडेक्स भी स्टॉक मार्केट में कुछ होते हैं। 90% लोग जो मार्केट के अंदर लॉस बुक करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, जो वीडियो बनाई थी 1.06 लाख करोड़ लॉस बुक जो किया है, वो उनको उन 90% को पता ही नहीं कि थीमेटिक इंडेक्स भी होते हैं और स्मार्ट बीटा इंडेक्स भी होते हैं। नहीं तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाते, जरूरत ही नहीं है जाने की आपको। इतनी जबरदस्त इंडेक्स, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मार्केट ने दे रखी है आपको, पैसा कमाने के लिए दे रखी है। ठीक है, म्यूचुअल फंड को दो, स्टॉक मार्केट में लगाओ, लॉस बुक करो और बैठे रहो, क्योंकि सीखने से तो फायदा हो जाएगा ना। अब लाइफ टाइम आप कमा रहे हो पैसा, तो आपके पैसे से कोई दूसरा अगर कुछ पैसा कमाएगा तो ठीक है, अगर आप कमा लोगे तो फिर गलत हो जाएगी वो चीजें। सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियोस देखनी पड़ती हैं, फालतू वीडियो को छोड़ के काम की वीडियो जो इस चैनल पे डल रही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एफर्ट आपको दिख रहा है, चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं, समझा रहा हूं। स्मार्ट बीटा जो इंडेक्स होते हैं, ये कौन से इंडेक्स होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा आगे हम एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाते हैं। हम आपको स्मार्ट बीटा इंडेक्स वो इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी अल्फा 50। स्मार्ट बीटा इंडेक्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट वही इंडेक्स है जो मार्केट के अंदर एक ऐसी जगह स्टेब्लिश होता है जहां से आप और शेयर्स और इंडेक्स की तुलना में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इसलिए जो चीज मैं इतनी अच्छे से खुद जानता हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी वो चीज समझा दूं। हो सकता है भगवान आपके दिमाग में कुछ फालतू चीजों के बजाय कुछ अच्छी चीजें घुसा दे, तो आप अपना जो पैसा है जो दूसरों को दे रहे हो, दूसरों को पॉकेट में डाल रहे हो, क्यों ना उस पैसे को खुद काम पे लगा दो, खुद इन्वेस्ट कर दो। चीजें थोड़ा सा सीख के, रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करना सीख जाओ, ये चीजें पता लग जाएगी। अच्छा और बुरा दोनों पॉइंट बताऊंगा, लेकिन ये जो दो इंडेक्स हैं इनमें अच्छी चीज ज्यादा है, बुरी कम है, इसलिए मुझे पसंद है। निफ्टी अल्फा 50। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, उन 50 शेयरों को ट्रैक किया जाता है। ध्यान से सुनना ये चीज, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से बाजार के अंदर रिटर्न बहुत जबरदस्त दिया है, मतलब हिस्ट्री जिनकी, वो जो टॉप 50 इंडेक्स हैं जिन्होंने आज से पहले बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उन इंडेक्स को किस में शामिल किया जाता है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स में। समझ गए? अब क्या चीज सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अच्छा और बुरा दोनों एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ एक खाका बताया था क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा हो गया। दूसरा होता है निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50। मतलब ये वर्ड ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से सुनना, उन 50 शेयरों को ट्रैक करता है जिनकी हिस्ट्री के अंदर कीमत में कम उतार चढ़ाव देखा गया है। समझ गए? अब आपको वोलेटिलिटी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। हर एक वर्ड के साथ उसका मतलब निकलता है कि जो 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो टॉप के 50 स्टॉक्स हैं, मतलब
किसके अंदर टॉप के? जिसके अंदर वोलेटिलिटी सबसे कम हुई है। जिन स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी सबसे कम हुई है, मतलब उनकी कीमतों के अंदर बदलाव बहुत कम हुआ है, उसी को वोलेटिलिटी कम होना बोलते हैं। किसी शेयर की कीमत के अंदर कम बदलाव होने को हम उस स्टॉक के अंदर उसकी वोलेटिलिटी समझ के चेक करते हैं। ये वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। वो इस इंडेक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। आपको अगर लगता है आपके माइंड में नहीं यार, जिसके अंदर थोड़ा वोलेटिलिटी कम हो ना, उस शेयर में हम परचेज करते हैं, तो वो शेयर निकालने से अच्छा है पर्टिकुलर इंडेक्स निकाल लो, उसमें परचेज कर दो अपनी रिसर्च के अनुसार। वो तब होगी जब सीखोगे। अब हम आगे बात करते हैं, जो इंडेक्स है उनकी कैलकुलेशन होती कैसे है, इंडेक्स बनते कैसे हैं। जो इंडेक्स को बनाया जाता है, किस कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट में जो इंडेक्स बनाए जाते हैं, जितने टाइप के मैंने इंडेक्स बताए हैं, इनको कौन सी कैलकुलेशन से बनाया जाता है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, ये स्तंभ है स्टॉक मार्केट का। ये सीखोगे तभी पर्टिकुलर को शेयर सीखोगे। आगे सिखाऊंगा और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्राइस वेटेड। प्राइस वेटेड का क्या मतलब होता है, किसी भी इंडेक्स के अंदर उस इंडेक्स की शर्तों को पूरा करते हुए अगर किसी शेयर का प्राइस उसकी शर्त के अनुसार ज्यादा होता है, तो उस शेयर को उस इंडेक्स में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी लिखा हुआ था स्क्रीन पे, आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ड मैंने पहले भी यूज किया है, बताते टाइम भी यूज किया है। कोई भी इंडेक्स, उस इंडेक्स के अंदर, जैसे निफ्टी 50 का उदाहरण दिया था आपको, सेंसेक्स का आपको उदाहरण दिया था बीएससी वाला, जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होगा, वो निफ्टी 50 का आप उदाहरण लेते हो, तो उसके अंदर सबसे टॉप कंपनी है, उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, तो उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है, तो उसका जो शेयर की जो चाल है, वो चाल किसमें दिखाई देती है, उसके इंडेक्स में, ठीक है। किसी भी कंपनी के शेयर, उसकी फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, दोनों को देखते हुए किसी भी इंडेक्स के अंदर उस इंडेक्स का क्राइटेरिया के हिसाब से उसको शामिल किया जाता है। उसमें किसी भी इंडेक्स में किसी कंपनी को शामिल करने के लिए क्या देखते हैं, उस कंपनी का प्राइस और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके। अब और थोड़ा डीपली लेके जाता हूं इस चीज में आपको मैं। निफ्टी 50 का अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्केट कैप है इंडिया के अंदर, कौन सी कंपनी की है, कौन नहीं जानता, रिलायंस की। अब रिलायंस का जो वेटेज है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कितना है, 10.20। ये जो डाटा है ये जुलाई 2025 करंट का डाटा लेके बैठा हुआ हूं, करंट का डाटा लेके आपको मैं माइंड में डाल रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत की है मैंने, अगर आप उस चीज से सीख लोगे ना, मेरी मेहनत कंप्लीट। फाइनेंशियली नॉलेज इतना दे दूंगा लाइफ के अंदर जितना मुझसे दिया जाएगा। दूसरी है निफ्टी 50 की एचडीएफसी बैंक है, जैसे उसका 7.50 का वेटेज है उस इंडेक्स के अंदर। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये लिस्ट है, इन कंपनियों का वेटेज इतना इतना है। इसका वेटेज का मतलब क्या होगा, उस इंडेक्स के अंदर अगर बुलिश मूवमेंट है तो निफ्टी 50 अगर 100 पॉइंट भाग रहा है तो उसका 10.20 जो वेटेज, जिस कंपनी का सबसे ज्यादा 10.20 वेटेज है, उस कंपनी के अंदर उस इंडेक्स की जो चाल है वो सबसे ज्यादा दिखेगी। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में दिखेगी, फिर टीसीएस में दिखेगी, इस टाइप से। और लास्ट में आपने एनटीपीसी, आपने एनटीपीसी का एक शेयर बाई कर लिया। एक बात आपसे मैं पूछता हूं, तो आप उसका इंडेक्स किस में ढूंढोगे उसको, भाई ये तो निफ्टी 50 का शेयर है, तो आप क्या निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस देख के उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे क्या,
नहीं करना, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है उस शेयर के साथ में बहुत, उस इंडेक्स के साथ में बहुत कम है, उसका वेटेज ही 1.60 है। तो उसका जो बुलिश और बेरिश मूवमेंट है उस इंडेक्स में नहीं दिखेगा आपको इतना। अब यहां पे ये चीज भी डिसाइड करनी, इसीलिए बोलता हूं मार्केट में शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसका इंडेक्स ढूंढो, उसके अंदर उसका वेटेज ढूंढो। अगर बेस्ट वेटेज वाली कंपनी है उस इंडेक्स की, फिर आप उसमें आगे डीपली रिसर्च करो। अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर देना, क्या और क्यों लेके चलना इन वर्ड को। एग्जांपल दे दिया वेटेज का, अभी थोड़ा सा आपको मैं और डीपली लेके जाता हूं। आपको पर्टिकुलर शेयर का वेटेज का समझ में आ गया उस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर सेक्टर का उस इंडेक्स के अंदर क्या वेटेज होता है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे अभी। अब निफ्टी 50 के अंदर कंपनी वाइज वेटेज आपको बता दिया था, अब निफ्टी 50 के अंदर सेक्टर वाइज आपको वेटेज बताता हूं। निफ्टी 50 के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसका वेटेज कितना है, 20 to 20.50%। मतलब क्या हुआ, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कोई एक सेक्टर की कंपनी नहीं है, सभी इंडिया के जितने भी सेक्टर हैं उनकी टॉप 50 कंपनियां हैं। मतलब हर सेक्टर का उसके अंदर परफॉर्मेंस दिखाई देगा निफ्टी 50 में। इसका मतलब हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो दिखाई देती है निफ्टी 50 के अंदर। समझ आ गया, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, वो आपको किस में दिखेगा, निफ्टी 50 में। पता लग गया। अब क्यों दिखेगा, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती हैं जो कि हमारी कंट्री को लीड कर रही हैं, हमारे देश को लीड कर रही है, एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझ आ गया ना। अब आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, सबसे पहले क्या आता है, बैंकिंग सेक्टर। किसी भी देश का उसकी इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी यहां देख के। अब यह भी मेरे को बतानी पड़ेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो निफ्टी 50 के अंदर बैंकिंग सेक्टर का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। मतलब निफ्टी 50 के अंदर जो मूवमेंट होगा वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको थोड़ा बहुत उसकी झलक दिखाई देगी, थोड़ा बहुत नहीं, सबसे ज्यादा झलक दिखाई देगी। अब थोड़ा बहुत में एग्री होके बैठ जाओ बताने के बाद भी। फिर आईटी सेक्टर की जो वेटेज होता है निफ्टी 50 के अंदर कितना है, 14 से लेके 14.10। ये जो वेटेज है ये हर 6 महीने के अंदर इसका डाटा चेंज होता रहता है। अभी मैंने करंट जुलाई का डाटा निकाल के आपको एजुकेट और अवेयर करने के लिए ये डाटा निकाल के आपको मैं दिखा के आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर ये जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर के हिसाब से उनका वेटेज निफ्टी 50 के अंदर लिखा हुआ है। चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मत लो, सीख लो। स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़ा रहेगा, जंग लग जाएगा और डिलीट हो जाएगा, मोबाइल के साथ में उसका भी लाइफ खत्म हो जाएगा। सीख लोगे तो उसका लाइफ लॉन्ग लाइफ चलोगे, ठीक है। हर चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, कुछ चीजों का स्क्रीनशॉट माइंड में रखा जाता है। ये माइंड में रखने वाली चीज है, क्योंकि ये डाटा आज जो स्क्रीनशॉट लोगे लाइफ टाइम नहीं चलेगा, हर 3 महीने 6 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगा। इसको समझने का चीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं हम। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूं। इसके अंदर देख लो आप, निफ्टी 50 का वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से काउंट किया जाता है, न कि प्रमोटर या सरकार के पास जो शेयर हैं उसके हिसाब से उनकी मार्केट कैप निकाली जाती है। अब नहीं समझ में आया, समझ में तो आना चाहिए ना। निफ्टी 50 के अंदर उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के, उनका प्राइस देख के, मैक्सिमम प्राइस देख के उस इंडेक्स में उनको जगह दी जाती है। भाई आप आ जाओ, अभी आपकी जगह निफ्टी 50 में आ गई है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री को लीड करने के लिए, कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है नियमित पुनर्संतुलन। हिंदी समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेगुलर रीबैलेंसिंग इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है। एनएचसी इंडेक्स के घटकों उनके वेटेज की नियमित रूप से समीक्षा आमतौर पर 6 महीने में होती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि स्क्रीनशॉट लेने से बचना, क्योंकि ये 6 महीने बाद ये डाटा फिर चेंज हो जाएगा। इसलिए अपने आप को इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा चेंज करना है, समझ लेना उस चीज को। आज के दिन किसी भी चीज का डाटा निकालना मुश्किल नहीं है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है शीर्ष कुछ कंपनियों का इफेक्ट, जो कि अभी आपको दिखाया, बताया और समझाया। ठीक है, करंट के डाटा के साथ में, जैसा कि आपने ऊपर देखा था, रिलायंस का, एचडीएफसी का, टीसीएस का और भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक का 5 से 7 कंपनियां निफ्टी 50 के कुल वेटेज का सबसे ज्यादा, निफ्टी 50 के कुल वेटेज का सबसे ज्यादा जो वेटेज है, समझे, मतलब निफ्टी 50 का जो चाल है उसका सबसे ज्यादा चाल इन टॉप की हाई वेटेज वाली कंपनी के साथ में मैच खाएगा, मैचिंग रहेगा। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स के व्यवहार एंड उपयोग। ठीक है, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स की सिर्फ खबरें पढ़ने या बाजार की डायरेक्शन के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि उनके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट उपयोग है, जैसे निवेशक, फंड मैनेजर और एनालिसिस्ट। निवेशक कौन है? हमारे जैसे, आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर। फंड मैनेजर कौन है? पीछे पूरी परिभाषा दी थी मैंने। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग है। अपना बेंचमार्क से अपना रिटर्न नापते हैं लोग। ठीक है, इनके लिए भी इन जो इंडेक्सेस होते हैं इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस के दम के ऊपर ही ये सब इन्वेस्टर्स, हम आप जैसे जिन्होंने सीख लिया वो इन्वेस्टर, जिसने नहीं सीखा वो पैसे देने वाला इन्वेस्टर, दूसरों की जेब भरने वाला इन्वेस्टर। और जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट के बारे में आपको पता है, फंड मैनेजर को आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, बेंचमार्क बहुत डिटेल से बता चुका हूं। बेंचमार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट मानक होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, इसी बेंचमार्क का यूज करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को देखती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर, उस इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है उसके अनुसार वो रिटर्न कमा पाए या नहीं। अगर नहीं कमा पाए तो उस म्यूचुअल फंड को राम राम बोल दो, उससे बाहर निकल जाओ और दूसरा ढूंढ लो। पैसा बनाना है तो। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल बेंचमार्क का इन्होंने सेम दे दिया, जो बता दिया। इन्वेस्टर, फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो, मतलब उनका पोर्टफोलियो नहीं है, वो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है। ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कहां से नापते हैं? वो उस इंडेक्स से। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कुछ टाइम बाद में कि म्यूचुअल फंड है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कैसे करते हैं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और कितनी कितनी परसेंटेज से करते हैं, वो चीज आप खुद भी कर सकते हो। मेरा पर्सनली ये मानना है, बाकी अपनी सोच है, क्योंकि दिन के अंदर 2 घंटे हर इंसान के पास होते हैं। मैं तो नहीं लगाता पैसा। एग्जाम्पल आप देख लो, बेंचमार्क का एग्जाम्पल, जो कि फंड मैनेजर हैं, अपना म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए बेंचमार्क मानक का उपयोग करते हैं इंडेक्स के रिटर्न को देखते हुए, खुद का रिटर्न निकालने के लिए। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। पढ़ के सुनाने की आपको जरूरत होगी, आप पढ़ लो, मैंने आपको वर्बली भी बता दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो ये चीजें, आपको थोड़ा सा डिटेल में और डीपली समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज्यादा बेंचमार्क से कम प्रदर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। उदाहरण ऊपर दे दिया, बेंचमार्क को देखते हुए उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो पैसा है वो बना है कि नहीं बना।
बनाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो उसको अलविदा बोल दो। कोई अच्छा म्यूचुअल फंड देख लो, पैसा उसमें रख के अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद मत करो, उसकी वैल्यू को खराब मत करो, उसकी वैल्यू को कम मत करो। उसके बाद आता है बाजार की भावना, दिशा का संकेत। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है तो यहां से पढ़ लो, सेंटीमेंट और डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंडेक्स बाजार के मूड और रुझान को समझने में मदद करते हैं। ये तो सीधी और सिंपल सी बात है। एनएससी बीएससी का सेंसेक्स और निफ्टी 50 सबसे पहले देखा जाता है कि आज ऊपर भाग रहा है कि नीचे भाग रहा है या स्टेबल है। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा रुझान हो जाएगा कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है या स्टेबल है। एग्जाम्पल आप चाहो तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर सेंसेक्स या निफ्टी कई दिनों तक ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, हर इन्वेस्टर ये उसको लग रहा है कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, हमारा कंट्री है बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी जो कि एनएससी बीएससी पे टॉप कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके इंडेक्स, वो अगर बुलिश है तो हमारा देश भी बुलिश है। सेम चीज इसके अपोजिट में दिखा दी, अगर वो बेरिश है तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेरिश है। इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर से लेके बड़े इंस्टीट्यूशन तक बेरिश है मार्केट के अंदर, उनका जो मुराल है वो अपनी है, वो डाउन है। ठीक है, अब इसके बाद आता है डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ये भी सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स के आधार पे निवेश करने वाले, इन्वेस्ट करने वालों को सीधे इंडेक्स के प्रदर्शन में भाग लेने का अवसर देते हैं। समझ आ गया? नहीं आया तो आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, सीधी भाषा समझ में आएगी नहीं, उसके साथ समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। इसमें ये देखो आप, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, ये क्या है, किसी खास इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 में शामिल सभी शेयरों को उसी अनुपात में परचेज करते हैं जिस अनुपात में वे इंडेक्स में होते हैं। मतलब समझे, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड है, कुछ देर पहले मैंने बोला था कि ये कहां इन्वेस्ट करते हैं और कितना परसेंट किस कंपनी में इनको पैसा डालना है, वो कैसे डालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, तो उसका टाइम आ गया है। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जैसे निफ्टी 50 में पैसा लगाएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज किस कंपनी का है, रिलायंस का, तो सबसे ज्यादा पैसा कितना लगाएंगे, किस में लगाएंगे, रिलायंस में। कितना पैसा लगाएंगे, उनको जो कैपिटल लगानी है उसका उतना परसेंट लगाएंगे जितना परसेंट उस इंडेक्स के अंदर उस कंपनी का वेटेज है। समझ आ गया? साफ शब्दों में बता दिया। उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जिस कंपनी का जितना परसेंट वेटेज है उतना परसेंट पैसा उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड लगाते हैं। यही उनकी स्ट्रेटेजी है और कोई वो भगवान नहीं है। वो चीजें रिसर्च करते हैं, जो कि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, चाहो थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट सीख के लगाओगे, बहुत बढ़िया से पैसा अपना सेटल कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। नई नई कंपनियां जो बन रही हैं, आपका पैसा अपनी जेब में डाल डाल के, तो बनाना है तो उनको बना दो, सीखना है तो सीख लो। अब अगला है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। ये ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ ये होते हैं कि अगर आपको किसी इंडेक्स में आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है। या तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ, मैं तो नहीं जा रहा, या आप ईटीएफ में जाओ, खुशी खुशी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ईटीएफ के अंदर जो परचेजिंग करोगे किसी इंडेक्स को देखते हुए, उस इंडेक्स का ईटीएफ में अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो तो आपका जो पैसा कुछ कंपनियां, कुछ इंस्टीट्यूशंस
जितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं उसका 5 से 10% रिटर्न आप ज्यादा कमा पाओगे ईटीएफ के थ्रू उस इंडेक्स को बाई करके। आप बोलते हैं इंडेक्स को मेरे को बाई करना है, मैं कैसे बाई करूं? गूगल पे मारना, दुनिया भर के हमारे जो भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, वो ये सर्च करते हैं कि मेरे को निफ्टी 50 परचेज करना है, मैं कैसे करूं? उसका ईटीएफ परचेज कर लो, हो गया परचेज। ठीक है, फिर म्यूचुअल फंड तो है ही। अब अगला टॉपिक है डेरिवेटिव। आप इंडेक्स फ्यूचर जैसे निफ्टी फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी ऑप्शन, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। इसको सट्टेबाजी के लिए उपयोग किया जाता है। जिसका जेन स्ट्रीट ने कुछ दिन पहले उपयोग किया था, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है। उसके अंदर ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, कैसे वो फ्यूचर का यूज किया, कैसे उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग का यूज करके 36,500 करोड़ रुपए कमा के ले गए हमारे इंडियन इन्वेस्टर को चूना लगा के। ठीक है, डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में मैंने बताया था, यही वो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। बोलते हो डेफिनेशन क्या है डेरिवेटिव की, तो लास्ट वाले चैप्टर के अंदर एक सिंगल 2 लाइन सुन के देखने से आप उसका डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा। पूरा लेसन, पूरा कोर्स आप एक एक वर्ड समझने से एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा। मार्केट को देखते ही बता दोगे कि ये मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा। फेक मूवमेंट आपको देखते ही पता लग जाएगा। जो पुराने रिसर्च जो एनालिस्ट होते हैं, वो क्या है, मार्केट का मूड देख के उनको आइडिया हो जाता है कि ये मूवमेंट फेक है कि जेन्युइन है। और जो फेक मूवमेंट होता है वो रिटेल इन्वेस्टर जो नॉलेज नहीं लेते उनके लिए जेन्युइन बन जाता है, और फिर वो अपना सारा पैसा निकाल के उन जेन्युइन इन्वेस्टर को, इंस्टीट्यूशंस को दे देते हैं, जो लोग इन सब चीजों का डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं पूरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत, एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट को कम लागत और डाइवर्सिफाई के साथ बाजार में निवेश कर सकते हैं। अब वो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? वो ये है कि आपको कभी भी सिंगल शेयर, सिंगल जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर पैसा नहीं लगाना होता। हर इंडस्ट्री का अलग अलग इंडेक्स बने हुए हैं, इंडेक्स के जो प्रकार हैं वो भी अलग अलग हैं। दो जो मेरे फेवरेट हैं उनका मैं बहुत अच्छे से डीपली वीडियो बना के डालूंगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे वो। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जैसे निफ्टी 50 के अंदर हर सेक्टर की टॉप कंपनी होती है, अगर आप इसका ईटीएफ परचेज करते हो तो आपका पैसा क्या हो गया? डाइवर्सिफाई हो गया, क्योंकि एक सेक्टर में नहीं लगा, पूरी इकोनॉमी में लग गया, पूरी कंट्री की टॉप कंपनीज में पैसा लग गया, ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो गया। एक एक कंपनी आप ढूंढते फिरोगे, उससे अच्छा है उस कंपनी का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में पैसा लगा दो, जिस इंडेक्स के अंदर सारी इकोनॉमी पूरे देश की टॉप कंपनीज हो। ठीक है, फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसमें क्या है, एक मजबूत बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट इंडेक्स हमारी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, गिरता हुआ हमारी मंदी को दर्शाता है, जो मैं बता चुका हूं पहले बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। इसका एग्जाम्पल आपको यहां देख सकते हो आप समझने के लिए। अगर इंडिया की निफ्टी या सेंसेक्स लगातार ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट बुलिश है, तो हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस देख लो आप। व्यवसाय अपने निर्णय लेने के लिए इंडेक्स के रुझानों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये वही चीज है जो चीज मैंने आपको बताई, इसमें कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ। ये दो वर्ड पढ़ के उसका मतलब निकालने से अच्छा है पूरा वीडियो देखना, आपको मतलब समझ में आ जाएंगे। ये दो वर्ड मतलब समझते ही साथ आप पूरा लेसन जो मैंने पढ़ाया है आपके माइंड में पूरी पिक्चर बैठी हुई है, तो दो वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर स्किप करके लास्ट में देख रहे हो तो 101% कंफ्यूज होगे, क्योंकि जो सीखने वाली चीज थी वो छोड़ दिया आपने। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंडेक्स विभिन्न क्षेत्रों व कंपनियों में निवेश करके आपका पैसा उसकी वजह से डाइवर्सिफाई हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स में पैसा लगाते हो जिसमें
सभी सेक्टर की कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट होता है वेटेज के हिसाब से उस इंडेक्स के अंदर। वो कंपनियां स्टेब्लिश होती हैं, वहां पैसा लगाते हो तो पैसा आपका क्या हो गया, आपका पोर्टफोलियो ही डाइवर्सिफाई हो गया। अब ये पूछोगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो बहुत अच्छी चीज है ये पूछना। पोर्टफोलियो का मतलब पीछे वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन आपका हो गया, इंडेक्स में अलग अलग कंपनियों के शेयर आपने परचेज कर लिए, सेम चीज है। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, इसमें कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ, जो आपको बताया वही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि अगर आपने जैसे निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाया है, तो उसमें टॉप जो कंपनियां हैं हर सेक्टर की वो शामिल है। ये तो 100% नहीं होता कि कोई कंपनी आज प्रॉफिट में है तो आज अगर उसने 1000 करोड़ कमा लिए तो कल भी 1000 ही कमाई, कल अगर वो 500 कमाती है, जैसे फार्मा सेक्टर ये कंपनी ने 500 करोड़ कमाए, नेक्स्ट कुछ टाइम बाद में उसने कुछ भी नहीं कमाया, माइनस में पैसा गया, तो आपका जो पोर्टफोलियो मतलब आपने जो वहां पैसा लगाया उस इंडेक्स के अंदर, उस ETF में जो पैसा लगाया, वो पैसे के ऊपर उस जो कंपनी ने नुकसान उठाया वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पैसा आपका उस कंपनी के साथ में जिस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया उसमें भी लगा हुआ है। जिस कंपनी ने उस इंडेक्स में सबसे खराब रिटर्न दिया वहां भी आपका पैसा लगा है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वहां भी आपका पैसा लगा है। किस मात्रा में लगा है, उस इंडेक्स के अंदर उस कंपनी का जितना % वेटेज है, उस वेटेज के हिसाब से आपका पैसा उस इंडेक्स में उस ETF में लगा हुआ है, जो कि उस ETF के अंदर दिखाई देता है। किसी भी इंडेक्स की चाल कहां दिखती है, उसके ETF के अंदर, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछने से पहले पर्टिकुलर टॉपिक या इंडेक्स का नाम लिखना, ताकि वो चीज मुझे समझने में आसानी हो और आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊं, वो बहुत सही चीज हो जाएगी फिर। क्योंकि मेरा ये मानना कि आप जो चीज का कमेंट करोगे वो चीज आपको मैं जितनी अच्छे से समझा पाया ना, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट है, पूरे जो लेसन है इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है, आप प्लीज उसका नाम लिखना इंडेक्स का, फिर मेरे को वो क्वेश्चन डालना, तो मुझे आपको समझाने और बताने में काफी कंफर्टली मैं आपको वो चीज समझा पाऊंगा और एक्सप्लेन के साथ में। अगर मुझे आपके लिए अलग से वीडियो भी बनाना पड़ा तो भी मैं बना दूंगा उस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए उतरते हैं। टेक्निकल एनालिसिस उन्हीं इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस का आगे चैप्टर आएगा जिसको हम बहुत डीपली समझेंगे, एक एक वर्ड के मतलब के साथ में समझेंगे। आपको पूरा ग्राफ आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं, उस चीज का नॉलेज दें, आपको अवेयर करें वो चीज सिखा के, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी व्यापारी होते हैं वो इंडेक्स के चार्ट का उपयोग करके भविष्य के मूल्य आंदोलनों का अनुपात लगाते हैं, सेम चीज है। उसका टेक्निकल एनालिसिस मतलब उसका चार्ट पढ़ना, चार्ट पढ़ के क्या देखते हैं, हर आदमी पैसा कमाने के लिए देखता है कि ये इसकी परफॉर्मेंस भविष्य में बहुत अच्छी रहने वाली है, तो शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस उसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है। ये उसका डिस्क्रिप्शन एग्जांपल के साथ में आप देख सकते हो। निफ्टी 50 का चार्ट देखते हुए आपको लगता है कि एक जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर निफ्टी 50 बार बार रिपीट होके आ रहा है, ठीक है, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि इस पैटर्न के आधार पर आपको उस निफ्टी 50 के अंदर बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। यह चीज आपको टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये चीजें समझ में आती हैं, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको डीपली समझना होगा। जो चैप्टर आगे आने वाला है वो चीज आप पक्का देखना। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर लाभ कमाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, जो कि मैं आपको बोल चुका हूं। बहुत छोटी अवधि के लिए जो पैसा लगाना होता है, छोटी अवधि के लिए जिसको इन्वेस्ट करना होता है, तो वो कहां क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसमें जितना
प्रॉफिट बनता है ना, उससे कहीं ज्यादा रिस्क भी होता है। ठीक है, रिस्क और रिटर्न दोनों दिमाग में रखना, क्या और क्यों के साथ। ठीक है, अब आपको पूरा जो हमारा आज का लेसन है उसका संक्षेप ये है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स केवल एक संख्या नहीं है, यह एक शक्तिशाली इक्विपमेंट है जो इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए पूरे मार्केट की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये इसका संक्षेप में आपको पता लग गया कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंडेक्स है वो एक अंक नहीं है, वो पूरी मार्केट को, आपके पोर्टफोलियो को, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अपना जो बेंचमार्क के तहत अपना रिटर्न को नापने के लिए और बहुत सारी चीजें, वो चीजें जो आपको मैंने इस लेसन में बता दी, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए ये इंडेक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैंने आप लोगों को ये चैप्टर बताया, जितना मुझे कोशिश हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं इस चीज से बहुत खुश हूं। अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली तो मेरा जो भी मैं आपको सिखाने का जो एफर्ट था वो एफर्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज की। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी मेरा एफर्ट दिखाई दिया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट अपने आपके फायदे के लिए जरूर करो। ठीक है, और हमारे रुपया रूट्स चैनल पे आप बने रहो। आगे ये कोर्स एडवांस लेवल पे अभी जाना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। बेसिक्स कुछ कुछ चीजें मैंने लगभग चीजें टेक्निकल वर्ड्स वगैरह, टर्म्स वगैरह क्लियर कर दी हैं। अब आगे ये अपने पीक पे चढ़ने लग जाएगा। तो रिक्वेस्ट है बहुत जल्दी पीछे की वीडियो देखते हुए हमारे साथ शामिल हो जाओ इस सफर में, ताकि ये चीजें बहुत अच्छे से और बहुत बेटर से लाइव डाटा के साथ में, अपडेटेड डाटा, लाइव डाटा नहीं अपडेटेड डाटा के साथ में आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ पाओगे आगे। ठीक है, इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।